हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी 2 बजे क्या चलती है? मैथ की क्लास चलती है। ठीक है, किसकी चलती है? मैथ्स की। ठीक, तो हमारा टाइम हो चुका है। आज हमारा किस तीसरा प्रैक्टिस सेट है मैथ का। क्या तीसरा प्रैक्टिस सेट है मैथ का। ठीक, और टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है। चलिए अटेम्प्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम जो। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा ग्राफ एक क्या है? माध्यम है। ग्राफ किस चीज़ का माध्यम है? जो हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए पाई चार्ट का। ठीक, पाई और चार्ट का। ठीक, इसमें क्या करते हैं? आप अपने खर्च को क्या करते हैं? मान लीजिए कोई खर्च है आपका। ठीक, चावल है आपका। चावल पे आप क्या करिए? 50% खर्च किए। ठीक है, गेहूं पे क्या किए? 20% खर्च किए। ठीक, आप दाल पे क्या किए? 15% खर्च कर दिए। और किस पे खर्च किए? और कुछ अन्य, मान लीजिए अन्य पे क्या किए आप? जो 15%, 100% हो गया ना। इस चीज़ को हम क्या करते हैं ग्राफ पे? इस ग्राफ पे हम क्या करते हैं? जो आंकड़ा हमारे पास है, आंकड़ा है, किसी चीज़ का आंकड़ा की क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण करते हैं। क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक, ग्राफ पे क्या करते हैं? आंकड़े की क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। 100% किसी चीज़ पे हम खर्च है, जो हमारा खर्च है, हम उस चीज़ को किसी ग्राफ पे आंकड़े के रूप में दिखाना या प्रस्तुत करना, ही हमारा क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। ग्राफ क्या है? प्रस्तुतिकरण का एक, आंकड़े के प्रस्तुतिकरण का एक क्या है? माध्यम है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थियरी पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग विशेषकर स्टैटिक्स के हैं। एक पिता है, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात जो है, मान लीजिए पिता है उसके, ठीक, और एक पुत्र है। ठीक, पिता और पुत्र के आयु के बीच अनुपात कितना है? मान लो 5x, ये कितना है? 2x। ठीक, आयु का वर्षों में गुणनफल, इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 5x इंटू, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे लिखते जाइए, आप लोग समझ में आता जाएगा। ठीक है, 1000 है। ठीक, अब आगे पूछा 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु। तो 10 वर्ष के उपरांत या बाद मतलब एक होता है। पहले हम वर्तमान तो निकाल लें, ये हमारी वर्तमान आयु। ठीक है, बात याद रखिएगा, ये हम जो निकाल रहे हैं हमारी क्या है? वर्तमान आयु। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा x² हो जाएगा इंटू 10 होगा, और ये क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 10 से एक 0 कट जाएगा। x², तो इधर 100 है तो x का मान क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। वर्तमान आयु उसके पिताजी की क्या हो जाएगी? 5x थी, तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगी। ठीक, और उसकी जो क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक, उसकी कितनी हो जाएगी? 20। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगी। ठीक, और कह रहा 10 वर्ष बाद, तो इसमें 10 वर्ष बाद की बात का 10 ऐड कर दीजिए, कितनी हो जाएगी? 60। 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 60 ईयर हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा इसका बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? 50 का 860% प्लस 860 का 50%। बताइए आप लोग क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला है। ठीक है, 50 का जहाँ का है वहाँ गुणा कर दो, इंटू 660 बटे में परसेंटेज की जगह है तो 100 नीचे आ जाएगा, प्लस 660 इंटू 50%। एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही उधर हो गया। ठीक है, फिर से लगाता हूँ मैं इधर थोड़ा करके, आप लोगों को विजुअल नहीं होगा। 50 का 860% बटे में 100। ठीक, प्लस 860 का कितना? 860 का 50%। ठीक, 50% बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 50 दूना 100 और ये 50 दूना 100। ठीक, तो आधा आधा कितना हो जाएगा? 860 आ जाएगा। सब कैलकुलेट करेंगे तो आप 860 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इसको तो सभी लोग टच कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? x माइनस वाई। हमें क्या, हमारी जो बीज गणित है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बीज गणित से क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलजेब्रा जिसको कहते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें
फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप लोगों को बताना होगा टॉपिक वाइज बताइए, ठीक है। चलिए, तो हमारा x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस क्या है, y माइनस जेड का क्यूब प्लस x माइनस जेड माइनस एक्स का क्यूब का मान बताइए। पहले आप इनको पुट कर लीजिए, क्या a बराबर हमारा कितना है, x माइनस वाई, ठीक। अब b बराबर क्या हमारा है, y माइनस जेड, और c बराबर क्या है, z माइनस एक्स, ठीक। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3a b और c। इसके ऊपर होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आता है, ठीक। अब इसी दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब a प्लस बी प्लस सी में अगर आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0। जब a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बताइए जल्दी, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब प्लस b की कितनी है, y माइनस जेड का क्यूब प्लस c की कितनी है, z माइनस एक्स का क्यूब, और 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस वाई और क्या है, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। किस ऑप्शन में दिया है, देखिए हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर है, ठीक है। डी पार्ट इज द राइट। अगर जिसको ये फार्मूला याद रहेगा, ये वाला फार्मूला, ठीक है, वह इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करेगा, कर ले जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक। अलजेब्रा से रिलेटेड है, इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत आराम से आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र क्या हो गए, फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। मान लेते हैं टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी, 100% थी, ठीक। इसमें से पास हुए कितने, पास हुए 35, तो जो बाकी बचे वो तो फेल हो गए ना, कितने हुए, 65 क्या हो गए हमारे, फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हुए। तो ये फेल बराबर किसके आ जाएगा, 65% बराबर हमें दिया कितना, 455 की, ठीक है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 455 बटे में 65। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी, इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए भाई, कितना आएगा, 7 बार जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, 7 पचे 35 के 5, इधर कर देते हैं हम आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, 3 आ गया, 7 छक 42 से 3 45, कितनी बार गया, 7 बार में कट जाएगा, ठीक। 100% हमसे टोटल हम छात्रों की संख्या कितना मानते हैं, 100, 100 बराबर कितना आ जाएगा, 700। 700 इज द राइट आंसर। ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक, ए पार्ट इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, बहुत ईजी है। कितने 100% टोटल मान लेते हैं, 100% थे, पास हुए 35, फेल कितने हुए 65। 65 हमारा किसके बराबर दिया गया, 455 छात्र क्या हुए, फेल हुए, तो 1% बराबर हम निकाल लेंगे। हमारे कितने छात्र थे, तो 100% थे, 100% का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा 700 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन, 6 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, मैंने इसको कई बार करा चुका है प्रैक्टिस सेट में ही। किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है। कोई संख्या है, ठीक, उसको क्या कर रहे हैं, 387 से भाग दे रहे हैं, कुछ भागफल आएगा, और जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, शेषफल 48 आ रहा है, ठीक। लेकिन यदि उसी संख्या को 43 से, जो शेषफल आ रहा है उसी में भाग दे दें, जो क्या दिक्कत है, जो शेषफल आ रहा है जितनी बार जाएगा उसका शेषफल बच जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 3। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, 3, बस, कुछ नहीं, एकदम ईजी है। इतना तो मैंने समझाने के लिए किया, बस डायरेक्ट आप करिए, पेन चलाने उठाने की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 1% की वृद्धि की जाती है, तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। एक
क्या है, एक हमारा ब्रेथ है, ठीक। इसकी त्रिज्या पहले r थी, फिर क्या हुई 1% बढ़ा दी गई, 1% की क्या हुई वृद्धि कर दी गई, ठीक। तो सक्सेसिव मेथड लगाइए, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 2 बार हो रहा है तो सक्सेसिव मेथड लगाइए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, सक्सेसिव मेथड का ये फार्मूला होता है। दोनों बार क्या रहेगा 1% 1% की वृद्धि हो रही, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 बटे में कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट कितना आएगा 2.01 आएगा। किस ऑप्शन में, डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, एकदम हलवा है, आप लोग चुटकियों में इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, विजुअल है ना आप लोगों को, मेरे ख्याल से विजुअल होगा। किसी वस्तु को क्या किया जाता है 69 में बेचने के बजाय कितना 78 में बेचने पर, मतलब कोई वस्तु है, ठीक, उसको जो क्या किया जाता है 69 के बजाय 78 में बेचने पर जो प्रतिशतता क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ऑप्शन से आप इसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन 57 लेंगे, ठीक, तो ये हमारा CP है, इस चीज़ को माइनस करेंगे किसे 69 से, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा SP1 और ये SP2, ठीक। SP2 हमारा कितना 78, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बताइए जल्दी, मेरे ख्याल से आएगा ये जो है कितना आएगा बताइए 71 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा बताइए जल्दी, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसका डबल हो रहा है नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि वो डबल की बात किया है। हम 60 ले लेते हैं, 60 हमारा क्या है CP कास्ट प्राइस है, और हमारा क्या 79 और कितना है 78 है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आएगा, इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा 9। अब देखिए ये एक था, ये इसका क्या हो रहा है दूना हो रहा है, यही बात हमें कह रहे क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। उसकी प्रतिशत जब हम SP से CP को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, लाभ ही तो आता है, क्या आता है लाभ ही आता है। जब लाभ दुगुना आ रहा है तो लाभ प्रतिशत, क्योंकि हमारा CP सेम है दोनों के लिए, तो वो भी तो क्या दुगुना ही आएगा ना, इसलिए हमारा ऑप्शन बी पार्ट इज द राइट आंसर। कुछ नहीं, अगर ये सब क्वेश्चन दिमाग से आप लोग कर सकते हैं, ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन अगला देखिए 9 क्या कर रहा है, इसका गुणनखंड करना है। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि 100% है कि आप लोगों को द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए अब देखिए, अब इसमें कॉमन बस कुछ नहीं करना, कॉमन लेना है, ठीक है। मैं अलग अलग पेन से देखिए x की पावर 4 है, अब आप खोजिए x की पावर 3 यहाँ है, इसको इसके साथ कॉमन लीजिए, ठीक, इसको इसके साथ। मैं अगली पेन से बता रहा हूँ किसको किसके साथ कॉमन लेना है, ठीक। और x³ y की पावर 3 इसको और किसके साथ y की पावर 4 के साथ कॉमन लीजिए, ठीक। और एक नई पेन लेकर के मैं बता दे रहा हूँ कौन सा, और इस वाले को किससे लेना है, इस वाले के साथ कॉमन लेना, ठीक। तो इसका पहले हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेते हैं x की पावर 3 कॉमन में ले लेता हूँ, ठीक। तो बचेगा क्या अंदर, यहाँ पे बचेगा x पावर 4 है तो कितना बचेगा x बचेगा, वहाँ पूरा आ जाएगा तो प्लस y बचेगा, ठीक, प्लस लग जाएगा। फिर हम यहाँ ले लेते हैं y की पावर 3, y की पावर 3, यहाँ बचेगा क्या x बचेगा और क्या बचेगा प्लस y बचेगा, ठीक। अगला जो है फिर हम z की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या x प्लस y, ठीक। अब आंसर कितना आ जाएगा, सब कॉमन ले लीजिए, तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, कोष्टक में बचेगा क्या x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस z की पावर 3। ये किस ऑप्शन में है आप देखिए, बी पार्ट में। एक लाइन का सवाल है बस, मात्र एक लाइन का, अगर आप लोगों को आ रहा है तो एक लाइन का सवाल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कॉमन लेना है, कॉमन लेना जिसको आएगा वो कर ले जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा युगपत समीकरण, 2 युगपत समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, ठीक। एक है जो 2x प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत अनेक हल हैं। जब हम युगपत समीकरण पढ़ते हैं उसमें अनंत अनेक हल के लिए एक फार्मूला होता है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ठीक। अब यहाँ देखिए a1 की वैल्यू, इसमें इसे कहते हैं a1, इसको कहेंगे b1, इसको कहते हैं c1, इसमें होता है
A2, इसको कहते हैं A2, इसको B2, इसको C2। बस सबकी वैल्यू पुट कर दिए। A1 की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 2, A1 की वैल्यू कितनी दी है 2, और A2 की वैल्यू कितनी दी है 1, ठीक। और B1 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ, B1 की B1 ही है, ठीक। C2 B2 की वैल्यू कितनी है B2 ही है, और C1 की वैल्यू C1 ही है, और C2 की वैल्यू C2 है, ठीक। इक्वल्स टू कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब इसको एक साथ लेंगे, 1 मिनट, हम किसको किसको लेना है उसको शो कर दें। इसको एक बार सॉल्व करिए, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपका B1 बराबर क्या आ जाएगा, B1 बराबर 2 टाइम्स B2। और जब इसको लेंगे साथ इसको उसको, तो कितना आ जाएगा, C1 बराबर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स क्या आ जाएगा C2। अब देखिए किस ऑप्शन में है, B1 बराबर, ए वाला पार्ट देखिए, B1 बराबर क्या है, B1 बराबर 2B2 और C1 बराबर 2C2। अनंत हल के लिए ये वाला फार्मूला जिसको याद रहेगा वो इस क्वेश्चन को क्या करेगा, कर ले जाएगा। अनंत अनेक हल के लिए, अनंत और अनेक हल के लिए, ठीक है। और A1 B1 C1 C2 ये सब सबको पता रहना चाहिए। जैसे अभी एक इक्वेशन दे दिया x y प्लस 3 बराबर 0, तो अब इसमें आप A1 हमारा क्या है यहाँ 1 है, जो इसका x का कोफिशिएंट है, y B1 क्या हमारा B1 है, और C1 हमारा 3 है। अगर इस सब चीज़ जिसको नहीं पता है समझिए वो बहुत उसका बेसिक कमज़ोर है, ठीक है। बेसिक पे फोकस करना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें A1 B1 C1 नहीं पता है, ये सब चीज़ें सब डिटेल में थियरी में कराएंगे जो, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके विकर्ण की माप क्रमशः, हमारा समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी क्या होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 1 मिनट में इसको दूसरी तरफ बढ़ा देता हूँ, ये होता है हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। सॉरी, सारा भुजा बराबर होती है, ठीक। थोड़ा सा छोटा बड़ा बन जा रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी क्या है, इसके विकर्ण दिए गए हैं, विकर्ण को हम D1 10 और D2 हमारा क्या दिया गया है 16 दिया। इसका ए पूछा है, क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। 1 मिनट, विकर्ण भुजा, सॉरी भुजा ए हमारा ए दिया है, ए बराबर हमारा दिया है कितना 10, और D1 बराबर हमें दिया है कितना, D1 बराबर कितना दिया है बताइए, D1 बराबर कितना दिया है, D1 बराबर हमें दिया है कितना 16 दिया है, ठीक। D1 बराबर 16 दिया है। D2 पहले हम D2 निकालते हैं, फिर क्षेत्रफल बराबर, इसके क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला 1/2 D1 इंटू D2, ये हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक। इसके पहले ए निकालें, ठीक। ये हमारा क्या होगा विकर्ण हो गया, ठीक। तो इसका विकर्ण जो हाफ पे कट करता है, इसकी एक भुजा क्या दी है 10 दी है, ठीक। एक भुजा 10 दी है, इसको हाफ पे कर दीजिए, ये 8 हो जाएगा। जब 8 और 10 और 8 6 के क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। कितने ट्रिपलेट होते हैं, 6 के क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और प्लस कितने का, मान लीजिए x है, तो कितना निकल के आएगा 100 माइनस 64 इक्वल्स टू x। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 आ गया, लेकिन इसका पूरा यहाँ तक बस 6 आया, यहाँ से लेके यहाँ तक बस 6 आया है, ठीक ठीक। तो 6 तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो D1 पूरा हमारा कितना आ गया 12 आ गया। तो फार्मूले में पुट कर दीजिए 1/2 12 इंटू कितना था ये 16, तो कितना हो जाएगा 12 8 96, तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में, तो बी पार्ट में हमारा दिया है। 96 किस पार्ट में दिया है, तो बी पार्ट में दिया है, ठीक। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। रवि ने 10% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी कास्ट प्राइस क्या है 100 है, इसकी जो पहली एसपी है इसको 10% की हानि पे बेच रहा है, तो मतलब 90 का बेचा होगा SP1 को, ठीक। फिर क्या करता है 180 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 2% का लाभ होता। कितने का 102 का होता, ठीक 102 का। तो इसके बीच में डिफरेंस कितने के अधिक पे बेच रहा है, SP2 को कितने के अधिक पे बेच रहा है बताइए 12 के, कितने के 12। ये 12% किसके बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं, समझ में आ गया। तो एक लाइन का सवाल है, 12% बराबर 180 के, तो 1% बराबर कितने का आ जाएगा, इसको 180 बटे में 12, तो काटेंगे तो कितना आएगा बताइए। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 1 मिनट,
कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 15, 15 आ गया। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 15 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। 1500 इस आंसर, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500 इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये हमारा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 13। ठीक, 3 क्वेश्चन और हम करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, x प्लस 9/x इक्वल टू 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर का मान बताएं। ठीक है, तो यहाँ 3 है, कहीं 1 रहता तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, बट यहाँ क्या है 9 है, तो पहले इसका क्या करिए, एलसीएम लेके कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इतना आ जाएगा, फिर x स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा -6 अब प्लस 9 बराबर 0। एक इसका स्क्वायर है, तो ये हमारा x -3 का स्क्वायर है, करके आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही आएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इस x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ 9 अपान इसके नीचे 9, तो 9 से 9 कट गया, तो 9 प्लस 1 बराबर कितना गया, 10। कुछ नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। ये मैंने शार्ट में इसको रखा है वैल्यू जो, ठीक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। x का मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे में 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से 9 खत्म, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चले आगे। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें एलसीएम पूछा है, तो पहले आपको फार्मूला ही याद होना चाहिए सबका जो है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग लगा रहे हैं। एक्स क्यूब बराबर क्या होगा बताइए, एक्स क्यूब प्लस 1 का फार्मूला हमको बताइए, फटाक से बताइए सभी लोग। एक्स प्लस 1 इसका होता है, और क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, और क्या होगा -x प्लस 1 होता है। ठीक, और एक्स क्यूब -1 का क्या होता है, तो इसका होता है x -1, और क्या होता है अगले कोष्टक में, एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 होता है, क्या होता है, प्लस 1 होता है। ठीक, प्लस 1 होता है। और इसका तो आप जान ही रहे हैं, एक्स स्क्वायर -1, इसमें x क्या हो जाएगा, x -1 होगा, एक x प्लस 1 होगा। अब देखिए ये x -1 इसमें भी है और x प्लस 1 इसमें भी है, तो इसको हम एक बार लेंगे और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा x की पावर 6 -1। क्यों, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 3, ठीक, का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, सॉरी 1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 -1, और एक में x की पावर 3 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। ये दोनों समाहित हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक, इन सब के इस वाले के अंदर जो है ये दोनों, ये एक्स स्क्वायर एक में +1 एक में -1 आ ही रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स की पावर 6 हमारा इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम है। पूरा डिटेल्स मैंने बताया है ये चीज़ें। अगर नहीं समझ में आए इस चीज़ को आप लोग पॉज करिएगा, एक बार पुनः देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, निम्न क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा 8, 10, 12, 13, 15, 17 और 20 सब क्या हैं, आरोही क्रम में हैं। पहले हम माध्यिका निकालते हैं तो क्या आरोही क्रम में करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ क्या दिया, आरोही क्रम में दिया है। तो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। तो 7 हैं तो 3 इधर से निकाल दीजिए, ठीक, और 3 इधर से निकाल दीजिए। ठीक, बचा कौन, 13। तो 13 हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। ठीक, 13 हमारा अगर विषम संख्या आ रही तो n/2 लिखते हैं, n/2 निकालते हैं विषम। असम आती है तो n/2 प्लस n/2 प्लस वहाँ पद। ठीक, आप लोग इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से इसका सी पार्ट आप लोगों को, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, और क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को जो इसी तरह से मैं आप लोगों को अच्छी मैथ की जो प्रैक्टिस सेट, या आप लोग थियरी कहेंगे तो थियरी का भी पोर्शन लाऊंगा। आज मैं अपने चैनल जो हमारी 4 बजे क्लास होती है, एक तो 2 बजे होती है, एक 4 बजे होती है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो और क्लासेस आएंगी, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो 4 बजे वाली क्लास में मैं क्या पढ़ाऊँगा, झील पढ़ाऊँगा वहाँ पे। ठीक है, वो भी थियरी पोर्शन। थियरी में जीके जीएस वाले में जो है आज क्या पढ़ाऊँगा, झील पढ़ाऊँगा। तो जिसको अच्छे से पढ़ना, मेरी
जो है हैंड रिटन नोट्स है उससे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसको जिसको झील पढ़ना है, फिर ज़िंदगी में कभी नहीं बोलना है, तो वो जो है मेरे 4 बजे क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।